हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मेरे पास एक प्रश्न आया, एक जिज्ञासा करी किसी ने। उन्होंने पूछा कि आज की जो एकादशी है, इसको जया एकादशी या भैमी एकादशी क्यों बोलते हैं। तो इसका उत्तर उन्हें चाहिए, तो मैं उत्तर बता रहा हूँ और आप लोग भी सुनिए। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा कि आपने मुझे कई एकादशियों की कथाएं बताई, एकादशी के विषय में बताया, तो कोई ऐसी एकादशी बताइए कि जिसके दो नाम हों। वैसे तो निर्जला एकादशी को भीम एकादशी भी बोलते हैं, लेकिन जो ऐसी हो कि जिसमें करने से व्यक्ति अधम योनि से मुक्त हो गया हो। एकादशी तो सभी महत्वपूर्ण है, सभी के करने से हम भौतिक संसार को त्याग करके भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का कहने का अर्थ यह था कि कोई ऐसी एकादशी किसी ऐसे जीवात्मा ने करी हो जो अधम योनि में चला गया हो और उससे उसकी मुक्ति हो गई हो। उनका कहने का अर्थ यह था युधिष्ठिर महाराज का कि भाई, किसी को अपने कुछ कर्मों अधम योनि में आना पड़ा और उससे एकादशी हो गई हो या उसने एकादशी करी हो तो उससे उसकी मुक्ति हुई हो, तो उसके विषय में बताइए। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो जया एकादशी है, इसे भैमी एकादशी भी कहते हैं। इसको करने से अधम से अधम योनि में जीव आत्मा होती है, भूत प्रेत या पिशाच योनि, इस तरह की जो अधम योनियां हैं, अगर किसी भूलवश इनसे एकादशी हो जाती है, इन योनियों से, तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है, ऐसा भगवान ने कहा। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि क्या ऐसा कोई पुराणों में ऐसी कोई कथा है। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि हे राजन, सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। एक बार देवराज इंद्र की सभा में वहाँ पर नृत्य गायन आदि चल रहा था। तो वहाँ पर गंधर्व लोग थे। गंधर्व जो है, ये संगीतों के विषय के हैं, संगीत के इनको आचार्य कहा गया एक तरह से। नृत्य करने में, गायन में, संगीत में ये निपुण है। इनका एक अपना ही लोक है, एक अलग अपना ही समाज है गंधर्वों का। तो वहाँ पर पुष्पवंत नाम के गंधर्व भी थे और पुष्पवान, ये पुष्पवंत और पुष्पवान अलग अलग हैं। तो वहाँ पर पुष्पवंत और पुष्पवान नाम के भी गंधर्व थे। और वहाँ पर एक सुंदर गंधर्व भी था जिसका नाम था माल्यवान। ये बहुत ही सुंदर था माल्यवान। तो ये भी वहाँ बैठ कर के संगीत का आनंद ले रहा था। संगीत जो गायन है वो कर भी रहा था, अपने वाद्य यंत्र भी बजा रहा था माल्यवान। तो गंधर्वों की वहाँ स्त्रियाँ भी थी। वहाँ पर गंधर्वों का जो समाज था उसमें स्त्री पुरुष भी थे। तो उनमें से एक कन्या, वह क्या है, माल्यवान पर आसक्त हो गई। उस कन्या का नाम था पुष्पवंती। देखिए, अधिकतर पा नाम से आ रहे कि पुष्पवंत, पुष्पवान और माल्यवान। तो माल्यवान का ना जो गंधर्व था वो अपना संगीत वहाँ पर बजा रहा था, गा भी रहा था, साथ में नृत्य भी कर रहा था बीच बीच में। तो उसके नृत्य को, उसके संगीत को सुन करके, उसके गायन को सुन करके पुष्पवंती नाम की एक गंधर्व कन्या उस पर आसक्त हो गई। तो ये भी उसका साथ देने लगी नाचने में। और माल्यवान ने जब इसको देखा तो माल्यवान भी इस पर आसक्त हो गया। आसक्त क्या, कामासक्त हो गया, यानी काम भाव में दोनों एक दूसरे आ गए। और उस कारण से क्या है कि इनका
जो वहाँ पर संगीत था उसमें लय बिगड़ने लगी, यानी नृत्य सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, दोनों के दोनों गा नहीं रहे हैं, वाद्य यंत्र सही ढंग से नहीं बजा रहे हैं, और इतने आसक्त हो गए कि यंत्र आदि वो बजा नहीं पा रहा है माल्यवान। और पुष्पवंती जो नाच रही थी, नृत्य कर रही थी, वो सही ढंग से नहीं कर पा रही थी। तो जब ये इंद्र ने देखा, तो इंद्र ने देखा कि भाई ये एक दूसरे में आसक्त हैं, तो इनको श्राप दे दिया। बोले तुम अधम योनि, जो पिशाच की योनि है, इसमें जाओ और स्वर्ग लोक से तुम निकल जाओ। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाच की योनि में रहोगे। तो ये बड़े दुखी हुए, स्वर्गलोक से इनका पतन हो गया। तो ये हिमालय पर्वत पर आए, वहाँ रहते रहते थे, अपना जीवन जैसा बिताते थे। और हिमालय में तो देखिए वहाँ पर शीत रहता हमेशा। हिम, हिमालय का मतलब क्या है? हिमालय या हिम आलय। हिम माने बर्फ़, तो वहाँ तो हमेशा बर्फ़ रहती है, हिम रहता है। तो ये लोग दोनों के दोनों बड़े दुखी रहते थे, ना सही ढंग से पहनने को कोई इनके पास वस्त्र थे, क्योंकि पिशाचियों नहीं अधम है। और जो मिलता था, जैसे मुझे कोई पशु पक्षी उसको मार के खा लिया, कुछ कर लिया, ऐसा अपना जीवन व्यापन करते हुए बहुत समय हो गया इन लोगों को। तो एक बात, बहुत ज़्यादा ही शीत पड़ रहा था, हिम वहाँ पर पड़ रहा था। तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे